क्या हाल ही दोस्तों, उम्मीद करते हूँ ठीक होगी। आज एक और हकीकी कहानी ले कर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। शादी की पहली रात में दुल्हन के रूप में एक नरम बस्तर पर बैठकर अपनी हाथों की अंगुलियों में अंगुलियां दबाती बेचैनी से अपने शौहर का इंतजार करने लगी थी। ये बात मेरे दिल में कांटे की तरह चप रही थी कि मेरा शौहर लंगड़ा है। मुझे उसकी लंगड़ा होने पर कोई एतराज नहीं था, बल्कि ये सोच रही थी कि मेरा शौहर मुझे अच्छी तरह से खुश कर पाएगा कि नहीं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि लंगड़ा इंसान अच्छी तरह से अपनी बीवी के साथ हमबस्तरी नहीं कर सकता, और मैं हमबस्तरी करने के लिए बेताब हो रही थी। कुछ लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे शौहर कमरे में आए। उन्हें देखकर मैं खुद है अपना घूंघट ऊपर चेहरे से हटा दिया और वो कहने लगी, हम माजरत करते हैं, हमें कमरे में आने में देर हो गई। वो दरअसल घर मेहमानों से भरा हुआ था, उसी वजह से कमरे में आने में देर हो गई। आबद मेरे पास बैठकर नरमी से मेरी झोली में रखा हुआ हाथ पकड़कर बोली, मेरी दिल की धड़कन तेज हुई और शर्म से रखसार लाल, आप समझदार मालूम होते हैं, उसलिए मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद भी ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन ये सब इस घर में होना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम कल ही हनीमून मनाने लाहौर चली जाएंगे और खूब पलंग तोड़ेंगे। आबद ने मेरे रखसार को छुकर कहा था। मैंने फौरन अपने चेहरे से गोंगर उठाया और अपनी लंगड़ी शौहर को वाशरूम में जाते हुए अफसरदा निगाहों से देखने लगी। उसने पहली रात ही सारा मजा खराब कर दिया था। और फिर मेरे मन में अजीब से बोल उठने लगी थी। वो लंगड़ा था लेकिन खूबसूरत था। अगले ही दिन हम दोनों हनीमून मनाने लाहौर आ गई थी। हम दोनों एयरपोर्ट से होटल जा रही थी कि जब मेरे शौहर का टाकरा एक लड़की से हुआ। वो मेरे शौहर की बाहों में झूल गई थी। मेरे शौहर की नजर उस लड़की की अभरी हुई सीने पर थे और उसकी शदद का गला भी इस हद तक कुहला हुआ था कि उसके दरमियान वाली लाइन बालकल वादिह नजर आ रही थी। लड़की बोली, आप ठीक हैं? शौहर बोली, जी मैं ठीक हो मोहतरमा। मैंने जल्दी से इस लड़की को अपने शोपर की बाजू से खहींच कर अपनी निकाला और कहने लगी, मैं भी ठीक हूँ। वो मेरे शौहर की जानिब देखकर बोली थी। सूरी मेरे नजर शौहर पर थी। वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, तो वो लड़की जल्दी से बोली, अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, और मैं उन कामों का बहुत अच्छी से इलाज करते हूँ। पर शौहर बोली, अगर आप इलाज कर दें तो आपकी नवाजिश हो गई, मेरे कुछ कहने से पहले है। मेरे शौहर बोल पड़ी। लड़की कहने लगी, फिर चलें आप मेरे साथ। इस लड़की ने खुशगवार लहजे में कहा। हम दोनों उसके साथ चल पड़ी थी और वो हमें अपने घर ले आई और मुझे कहने लगे, आप फरीश हो जाएं जब तक मैं आपकी शौहर की टांग का मुआयना कर लेती हूँ। डॉक्टर ने मेरे शौहर का हाथ पकड़कर कहा। मैं ताज्जुब होने लगी कि उसने ऐसा क्यों किया। शौहर कहने लगी, जी बेहतर आप चेक कर लें। मैं मुस्कुरा कर बोली। फिर अचानक मेरी नजर इत्तेफाकन अपने शौहर की नीचे की जानिब बढ़ी। मेरे शौहर का तोता खड़ा हुआ था और मैं बोली, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अपने शौहर का तोता देख कर मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ। तो लड़की बोली, आप साथ जाकर क्या करेंगी? और वो दोनों चल पड़ी और वो शौहर को एक कमरे में ले गई और दरवाजा मेरे सामने अंदर से बंद कर दिया। हम यहाँ हनीमून मनाने आई थी, लेकिन मुझे अपनी शौहर और डॉक्टर का हनीमून होता हुआ नजर आ रहा था। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद पार्ट 2 मिल सके।